हम कक्षा 8 संस्कृत विषय का तीसरा मॉडल पेपर पढ़ेंगे। तो आप देखिए तीसरा मॉडल पेपर वही, इसका समय 2.5 घंटे और पूर्णांक 80 का रहेगा, जो अपन पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। आते हैं अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर, जिसमें 8 प्रश्न वस्तुनिष्ठ दे रखे हैं और एग्जाम में भी आपके 8 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। पर्यावरणेन पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति, यानी जो पर्यावरण जो शब्द दे रखा है उसमें उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परि उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा अपने? परि उपसर्ग, और परि प्लस आवरणेन, आवरणेन हो जाएगा। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं। गुहाम दृष्टवा स अचिंत्यत, रेखांकित पद में प्रत्यय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये प्रत्यय पूछ रहा है। तो दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? त्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और त्वा का क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है। तो दृश्य धातु हो जाएगी और त्वा प्रत्यय हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, पुत्र सर्वथा सत्यम वदसि अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, यानी अव्यय पद पूछ रहा, तो अव्यय पद हो जाएगा अपना सर्वथा अव्यय पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वथा। और सर्वथा का क्या अर्थ होता है हिंदी में? सभी प्रकार से। ठीक है बच्चों, आगे की ओर चौथा प्रश्न देखते हैं। अहम कुटुंबम मन्ये, तो इसमें चौथे में क्या उत्तर हो जाएगा? वसुंधराम। तो आपको वसुंधराम सही करना है। ठीक है, पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरा गजदराह आसन, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? वास्तुकाराः। ठीक है, अपन सही कर देते हैं वास्तुकाराः। आगे और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति, यानी सर्वनाम पद पूछ रहा, तो सर्वनाम पद क्या हो जाएगा अपना? अस्मिन् हो जाएगा, यानी आंसर क्या सही हो जाएगा? घ। सातवां क्वेश्चन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ठीक है, बार बार ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, आपके बिल्कुल परीक्षा में आएगा ये, आप इसको पक्का याद कर ले। रचित काव्यम अस्ति, यानी श्रीधर भास्कर वर्णन कौन सा काव्य रचा है? तो उसने कौन सा रचा है? तो सदैव पुरतो निदेहि चरणम। और क्षितो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि किसने रचा है? तो डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी ने। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके परीक्षा में 100% आएंगे, तो दोनों को आप विशेष रूप से याद कर लें। बार बार 1-2 बार लिख लेना कॉपी में, तो वो याद हो जाएंगे। ठीक है, आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुत्री अंबिका क्या आ जाएगा आंसर? पितु क्रोडे उपविशति। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत है, देखिए मैंने समय के अभाव के कारण पहले ही मिला रखे हैं, तो अयम प्रदेशे, ये अयम क्या हो जाएगा? विशेषण, और ये प्रदेशे क्या हो जाएगा? विशेष्य। महत्वाधायिनी संस्कृति ही प्राचीन इतिहासे एक है समवाय है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। संधि विच्छेद करना है, तो क्रियधन अर्थम ये हो जाएगा क्रियार्थम, संधि पद बन जाएगा, और अ मिलकर के क्या बन जाता है? आ बन जाता है। और कौन सी संधि हो गई है? दीर्घ संधि हो गई है। इत्यनयो हो, यानी इति धन अनयो हो, संधि विच्छेद हो जाएगा, और ये का संप्रसारण होकर क्या आदेश हो जाएगा? ई आदेश। और कौन सी संधि कर देंगे अपन? यण संधि है। और यण संधि की क्या पहचान होती है? कि शब्द के बीच में क्या, कौन सा वर्ण, यानी आधा वर्ण होता है। जैसे त, अब इसमें त है तो ये आधा वर्ण है। ठीक है, आगे 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, तो ये षष्ठी विभक्ति होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा? किम शब्द का कस्य आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्न निर्माण के लिए आपको किम शब्द याद होना बहुत ज़रूरी है। तीनों लिंगों के अंदर वो याद है तो बिल्कुल आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और पुस्तक के पीछे दे रखे हैं, तो किम शब्द आप याद कर सकते हैं। दूसरा, सम्यात पूर्वम आयासम करोसी, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? कस्मात। और कौन सी विभक्ति है कस्मात में? तो कस्मात में हो जाएगी पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। और कस्य में कौन सी विभक्ति है बताई मैंने? कस्य में हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। ठीक है, 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मम नृत्येरमुग्धम समम जगत है, और इसमें पूछ रहा है कि भी विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, दोनों को अलग करके बताना। तो विशेषण तो हो जाएगा अपना समम, और विशेष्य पद हो जाएगा जगत। जगत का मतलब संसार। ठीक है, आगे क्वेश्चन 13वें की ओर बढ़ते हैं।
13वां जो क्वेश्चन है वो अपने कारक से संबंधित है। बिल्कुल एक प्रश्न कारक से संबंधित आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इनको पढ़ ले। कोष्टकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बालक है सह गच्छति, तो पितृ जो शब्द रूप है उसका सह यानी सह के आधार पर तृतीय विभक्ति करके, यानी जो पितृ है उसकी तृतीय विभक्ति करनी है, तो क्या हो जाएगा पित्रा। बालक है पित्रा सह गच्छति। दिक् दुर्जनम यानी दुर्जन, दुर्जन का द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा दुर्जन हो जाएगा। सह धनम ददाति, कवि शब्द की चतुर्थी विभक्ति करनी है, तो क्या हो जाएगा कव्ये। ठीक है। अधः जन तिष्ठति, कौन सी विभक्ति करनी है षष्ठी विभक्ति करनी है, तो क्या हो जाएगा वृक्षस्य। ठीक है। 13वां प्रश्न कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं अपन 14वें प्रश्न की ओर। 14वें प्रश्न में क्या कह रहा है ये कि उच्चितानि क्रियापदानि मंजूषात चित्वा चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी इनमें से अपन को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बिल्कुल आप संस्कृत में बिल्कुल सरल काम है, आंसर भी इसमें दे रखे हैं, प्रश्न तो दे ही रखा है और आंसर भी इसमें ही दे रखे हैं। इनमें से आपको ढूंढ करके सेट करना है कि कौन सा किस में आएगा कौन सा किस में आएगा, यानी इसमें 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एक भी नंबर कटने, यानी गणित की तरह नंबर आते हैं इसमें संस्कृत में। ठीक है। पहला है पृथ्वी स्वकीय अक्ष से गृह्णन्ति आ जाएगा। बालाः प्लास्टिक सुयुतानि अवकर कंडोले क्षिपन्ति आ जाएगा। सर्वे नदी जले निमज्जिताः भवन्ति आ जाएगा। माता पितरो नृणाम संभवे कलेशम सहेते आ जाएगा। ठीक है। तो ये अपने क्या हो गई हैं सभी, तो ये हो गई अपने क्रिया यानी धातु हो गई है। क्या हो गई है ये धातु रूप हो गई हैं। धातुओं का क्या हो गया रूप हो गया, और नंबर भी दे रखे हैं पीछे। ठीक है। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंजूषात है उच्चितानि संज्ञा पदानि, यानी कौन से पद चुनने हैं अपन को संज्ञा पद चुनने हैं। ठीक है। चुन करके कौन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो नित्यं मृदोपसेविन चत्वारि वर्धन्ते त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति चंचलः वनम गतवान, यानी ये श्लोकों का ही अंश है। ठीक है। उनमें से ये बीच में से काट करके दिया है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न बार बार वैसे आ ही रहा है कि श्लोक लिखना है, और मैंने पहले वाले जो मॉडल पेपर हैं पहला और दूसरा उसमें भी बताया है कि आप कम से कम 4 श्लोक तो जरूर याद कर ले। हाँ 4 श्लोक तो याद करने ही हैं। ठीक है। और जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है तो उनको इसमें लिखना ही है 2 श्लोकों का। कितने श्लोक लिखने हैं इसमें 2 श्लोक लिखने हैं, और वो भी किसमें नहीं होने चाहिए पाठ्य पुस्तक में नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन 17वें क्वेश्चन की ओर। तो 17वां जो क्वेश्चन है क स्तंभ को ख स्तंभ से क्या करना है मिलाना है। ठीक है। आ जाते हैं अपन 17वें प्रश्न की ओर। संपूर्णम सदैवास्ति, संपूर्णम सदैवास्ति, तो इसमें हो जाएगा देखो पहले तो अपन मिला देते हैं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ही, क्या आ जाएगा इसमें क्षितो राजते भारत। तो अपन आगे बढ़ते हैं। सुपूर्णम सदैवास्ति, सुपूर्णम सदैवास्ति को किससे मिलाएंगे, सुपूर्ण सदैवास्ति को मिला देंगे अपन खाद्यान्न भांडकम से मिला देंगे, और नदी नाम जलम यत्र उसको मिला देंगे पीयूष तुल्यम से मिला देंगे, और क्षितो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि को मिला देंगे, और यम वीर भोग्या को मिला देंगे अपन तथा कर्म सेव्य से मिला देंगे। ठीक है। तो ये श्लोक का अंश है, तो यदि आपको श्लोक भी याद है तो इनको अपन मिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किस में देना है पूर्ण वाक्य में, पूर्ण वाक्य में इसमें उत्तर देना है। तो देखते हैं। चंद्र ग्रहणम कथम भवति, देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है, यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तथा तदा चंद्र ग्रहणम भवति, यानी ये कह रहा है कि जब पृथ्वी की छाया के द्वारा चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है, यानी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तब क्या हो जाता है चंद्र ग्रहण होता है। वस्त्रपूट के केसाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपूट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। तीसरा कह रहा है कि राकेश कस्या तिरस्कारम करोति, यानी राकेश ने किसका तिरस्कार किया करता है, तो राकेश सृष्टि उत्पादिन्याः शक्ति तिरस्कारम करोति। चौथा कार्य समाप्तो गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म, तो कार्य समाप्तो गजधरेभ्यः वेतनानि अतिरिच्य,
ठीक है। समानम अपि प्रदीयते। 19वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और 19वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक पदेन है। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। ये है एक पदेन है। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, क्या आ जाएगा, क्षुधार्ताय। कृपणस्य किम नश्यते, सौख्यम। राष्ट्रे किम विधेहि, अनुरिक्तिम। ठीक है। और मधुमक्षिका किम जनियेत, तो मधुमक्षिका किम जनियेत, माधुर्यम आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, माधुर्यम आ जाएगा। 20वां जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि चत्वारि वाक्यानि। कितने वाक्य की रचना करनी है, 4 वाक्य की। और इसमें अथवा में भी दे रखा है। ठीक है, तो अथवा में, अथवा वाला करो तो भी अच्छी बात है। इसमें क्या दे रखा अथवा में, अपन एक बार इनको भर लेते हैं। देखिए, कस्मित ग्रामे एक है वृद्ध है कृषक है। क्या आ जाएगा, एक है वृद्ध है कृषक है। अवसत तस्य चत्वारः पुत्राः, यानी उस किसान के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। चत्वारः पुत्राः। आसन ते अलसा, हाँ आसन परम ते अलसा, क्या आ जाएगा, अलसा अभवन। ते कृषि कार्ये पितुः संयोगम न अकुर्वन् न च तेषां कृषि कार्ये क्या आ जाएगा, रुचि ही आसीत, यानी खेती के अंदर क्या थी, उनकी रुचि थी। ठीक है। अस्मात् कारणात् वृद्ध कृषक है चिंतितवान मरणासना अवसरे वृद्ध है कृषक है स्वपुत्रान अकथयत् यत् मम क्षेत्रुषु गुप्तम धनम वर्तते मम है मरणानंतरम क्षेत्रान, यानी मरने के बाद। क्या आ जाएगा, मरणानंतरम, हाँ मरणानंतरम क्षेत्रान खनित्वा सुगुप्तम धनम प्राप्नुयात्। पुत्राः एतत् श्रुत्वा प्रासीदन् निज पितुः मृत्योः पश्चात् निज क्षेत्रान अकर्षन् परम सुगुप्तम, यानी गुप्त धन। किसकी बात कर रहा है, गुप्त धन की बात कर रहा। धनम न लब्धम ते निराशाः संजाताः अन्ते निज मातुः प्रेरणया ते निज क्षेत्रे बीजानी। निज क्षेत्र क्या हो जाएगा इसमें, 7वें में बीजानी। ठीक है, बीजानी परिणाम स्वरूपम प्रभूतम धान्यम अभवत तस्य विक्रये ते क्या आंसर हो जाएगा, समृद्धाः धनिनः च संजाताः अन्ते च स्वपितु सुगुप्त धनस्य रहस्यम अबोधनम। ठीक है। अगला क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन के अंदर क्रम से जमा नहीं है। ठीक है, अपन ने पहले भी देखा ही है। और पहला क्या हो जाएगा, गृहे प्रचंडो उष्माणाम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन का हो जाएगा। तीसरा मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा, उपरीत है अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति हो जाएगा। और 5वां हो जाएगा बालै सह रोजलिन अपि मार्गे। ठीक है। और 6ठा हो जाएगा शाकफला नाम आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादन्ति। ठीक है। 7वां हो जाएगा प्लास्टिकस्य विविध पक्षान विचारयितुम। और अंतिम हो जाएगा अपना अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां जो क्वेश्चन है वो अपने श्लोक का भावार्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला जो श्लोक देखते हैं, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं अपन। हिंदी अर्थ में दे रखा है, प्रस्तुत श्लोक में करने योग्य कर्म के बारे में कहा गया है कि जो कार्य करने से हमारी अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है वह कार्य क्या करना, प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से करना चाहिए। यानी हमारी जो अंतरात्मा है उसको जो संतोष प्राप्त होता है वो कार्य तो अपन को शीघ्रता से करना चाहिए, यानी अपनी रुचि होनी चाहिए उसमें। किंतु जिस कार्य से यानी हृदय को संतोष प्राप्त नहीं होता है उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। यानी अपना उस कार्य में बिल्कुल मन नहीं है तो उस कार्य को करके भी अपन अपने लक्ष्य और मंजिल तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं।
ठीक है। और यदि कोई भी कार्य और अपन मन लगा करके कार्य करते हैं तो बिल्कुल अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं और जल्दी पहुंचते हैं। ठीक है। कहते हैं ना, अपने कहावत है कि भी मन नहीं लगता है तो फिर वो बाद में रास्ता भटक ही जाता है। ठीक है। और मन से काम करता है तो वो कितने कठिन कार्य हो तो भी वो सरल ही होता है। ठीक है। हाँ, गय वाला श्लोक है, इसमें दे रखा है, ने वसामि समस्ते संसारे मन्ने चे कुटुंबकम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनामो भयम सुविवेका भारत जनता अहम। ठीक है। ये भारत जनता अहम पाठ से लिया गया है। इसमें कवि क्या कह रहा है, जो देखिए आप, कवि कह रहा है कि भारत देश की जो भूमि है वो ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और संस्कृतज्ञों से युक्त है, भारत की भूमि। ठीक है। यानी पहले विश्व गुरु कहते थे भारत को। तो इस भूमि पर अनेक मतों वाले लोग रहते हैं। ठीक है। सभी के अलग अलग मत है। भारत की ये जो स्वर्ण भूमि क्या है, पृथ्वी पर सुशोभित है। ठीक है। ये दोनों श्लोकों का अर्थ है। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको 2 श्लोक ही करने हैं। ठीक है। संस्कृत में 3 श्लोक दे रखे हैं लेकिन 2 श्लोक ही करने हैं। ठीक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़े और वो क्या उत्तर पूछ रहा है वैसे उसका जवाब दे। ठीक है। अब अपना 23वां जो क्वेश्चन है वो है, गृहम शून्यम सुताम बिना, अथवा में दे रखा डिजी भारतम पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखना है। तो इसमें पाठ का सार लिखना है हिंदी भाषा में, डिजी भारतम वाला जो पाठ है उसका। और मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव से लेकर लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि ये अभी डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया, तो उसके बारे में लिखना है। तो आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया गया है। देखो, इंटरनेट ने बहुत सरल बना दिया। आज कुछ भी अपन को खोजना है किसी भी चीज़ के बारे में तो तुरंत गूगल बाबा निकाला और तुरंत नाम डाला और ये आ गई, उसके बारे में पूरी जानकारी आ जाती है। ठीक है। और अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और आप अभी क्लास देख पा रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं, तो वो भी एक डिजिटल इंडिया है। डिजिटल के माध्यम से आपके पास पहुँची है। और पहले कहाँ था डिजिटल, पहले तो गुरुकुलों में पढ़ना होता था, लिखने के साधन नहीं थे, मौखिक रूप से ज्ञान का आदान प्रदान होता था। तो आजकल डिजिटल इंडिया है का ज़माना है। आगे देखते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ व्यक्त किया गया है। इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। यानी अब अपन बाजार जाते हैं तो आजकल तो 5 रुपये का कुछ सामान ले रहे हैं तो लो फ़ोन पे कर दिया। ठीक है ना। यानी फ़ोन पे, यानी पैसे जेब में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतनी अपने पास सुविधा हो गई है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सभी जगह रुपयों के स्थान पर स्वीकार किए जाते हैं। बैंक के भी जो जितने भी कार्य हैं कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अनेक प्रकार के ऐप मुद्रा से रहित लेन देन में सहायक होने लग गए हैं। ठीक है। यानी डिजिटल इंडिया के बारे में बता रहा है। आज अपन कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट हो, हवाई जहाज की यात्रा हो, ठीक है, तो टिकट की कोई अनिवार्यता नहीं है। बस डायरेक्ट अपन मोबाइल में या घर पर बैठे बैठे अपन टिकट ले सकते हैं हवाई जहाज का और ट्रेन का। बस अपने मोबाइल में PDF रखो, कोई चेकिंग वाला आए, बैठे ट्रेन में बैठे हो या एरोप्लेन में बैठे हो, बस वहाँ से दिखा दो, बस बैठे बैठे अपन काम कर सकते हैं। इतना मतलब आगे बढ़ गया है। सभी टिकट हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखलाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय में उपचार इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता का आज अनुभव नहीं किया जाता है। सभी जगह कार्ड और बैंक के माध्यम से फीस प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम एकमात्र मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सभी कार्य करने में समर्थ हैं। छात्रों को ज्ञान का अर्जन एवं समस्त प्रकार के जो लेन देन आदि के लिए मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। वस्तुतः डिजिटल भारत की दिशा में हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। आज अपन अपने परिवार की बात करें तो अपने परिवार में यदि 5 मेंबर हैं तो 5 ही मेंबर के पास स्मार्टफोन है, बिल्कुल स्मार्टफोन है। तो धीरे धीरे
आगे बढ़ रहा है। और बहुत ही ये एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग इनको मतलब नेगेटिव चीज़ में ज़्यादा उपयोग लेते हैं, और जितने अपने इसको पॉजिटिव रूप में उपयोग ले तो वो अपने लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अथवा में दे रखा 24वां क्वेश्चन, ऊपर अष्टवाक्य की रचना कर सकते हैं अपन। जो निम्न शब्द दे रखे हैं, नियमानाम, महत्वम, प्रत्येकम अस्मिन, सफलम, छात्रेभ्यः, प्रिय है, अत्यंतम, कलह, इन शब्दों का प्रयोग करके अपन 8 वाक्य की क्या कर सकते हैं, 8 वाक्य की रचना कर सकते हैं। नीचे प्रार्थना पत्र है और बिल्कुल शब्द भी ऊपर दे रखे हैं। आपको कुछ नहीं करना, इनको जमाना है। ठीक है, जमाना है और प्रार्थना पत्र का क्या करना है, लिखना है। तो सेवायाम श्रीमंत है, प्रधाना अध्यापक महोदय है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय क्या आ जाएगा इसमें, उदयपुर। कौन सा शहर आ जाएगा, उदयपुरम। ये आ गया आपने, उदयपुरम आ गया। विषय त्रिदिवसीय अवकाशार्थम महोदय है सविनयम निवेदनम, क्या आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा अपना निवेदनम आ जाएगा। ठीक है, निवेदनम अस्ति यत अहम ज्वर पीड़िया, यानी क्या आ जाएगा इसमें, ज्वर पीड़िया। ठीक है, अतः विद्यालये आगंतुम, क्या आ जाएगा, विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, अस्मात् कारणात्, क्या आ जाएगा इसमें, अस्मात् कारणात्। ठीक है, अस्मात् कारणात् दिवसस्य, यह आ जाएगा अपना दिवसस्य, और दत्वा, और विशेष रूप से ध्यान रखना कि आज्ञापालक कौन है। तो भवताम आज्ञापालक क्या आ जाएगा इसमें, भवताम आज्ञापालक रमेश है। ठीक है, अपना नाम नहीं लिखना है। तो ये अपना प्रार्थना पत्र हो गया। ठीक है, 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना गद्यांश, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते, यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, साम्प्रतं वंश उद्योगो अयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। तो गद्यांश पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। पहला है, प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते, तो प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। साम्प्रतं कः अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। ठीक है, तो साम्प्रतं वंशो उद्योग एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। तत्र केषां वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। गृह निर्माणे प्रायः केषां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। ठीक है, तो किस वस्तु का निर्माण करते हैं, गृह निर्माणं प्रायः वंशवृक्षाणां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा। एक बार यदि समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़े, और भी कुछ समझ में नहीं आया कोई शब्द, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, तो मैं उसका बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।